गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज का मौसम इतना ज़्यादा बेहतरीन हो रहा है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि दिल ललचाया और हम छत पर आ गए। और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो मैंने सोचा कि जब इतना प्यारा मौसम हो ही रहा है तो क्यों ना आज का मैं होम टूर ले लूँ। तो इतने दिनों से मेरे इतने प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो कई दिनों से मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना होम टूर दूँ, लेकिन किसी न किसी काम की वजह से हर दिन रह जाता था। तो आज का मौसम इतना प्यारा था तो मैंने कहा कि चलो आज ही होम टूर करवाया जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ घर नीचे, और फिर ये देखिए, ये मेन डोर है, मेन गेट। अंदर एंट्री करेंगे तो अंदर एंट्री के साथ ही यहाँ पे मैंने सोफ़ा सेट वगैरह लगा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना ये जो कालीन आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, मीन्स दुबई में थे, तब मैंने ये लिया था। 2 सेट लिया था, तो एक मैंने रख दिया था कि जब वो आएंगे तब मैं इसे लेके जाऊंगी अपने घर पे, तब बिछाऊंगी। तो मैंने यहाँ आने के बाद इसे निकाला है। और ये जो सोफ़ा सेट है ये मेरे शादी का टाइम का ही है। तो ये सब अब जा करके ये सारी चीज़ें यूटिलाइज की जा रही है, तो बड़ी खुशी होती है। अपने घर में जब चीज़ें हम सजाते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है। तो एक सोफ़े पे ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा सामान, तो इसमें मैंने ना ब्लैंकेट वगैरह निकाल के रखा था कि मैं इसे ठंड आने से पहले ना ड्राई क्लीन वगैरह करा लूँगी ताकि सही हो जाएगा। तो मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया कि बाहर रहेगा तो याद रहेगा, नहीं तो माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है ना कि हम भूल जाते हैं। ये ड्रेसिंग टेबल मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसलिए रख दिया है क्योंकि इसका जो मेन डोर था ना वो खराब हो गया है और मिरर वगैरह सब लगाना है, तो इसका पूरा इसको रिपेयर करना था, तो इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। तो इसे मैं अभी यूज नहीं करती हूँ। इसमें बस जो ऐसी जो मतलब डेली यूज वाली चीजें नहीं होती है ना, वो मैंने अभी इसके अंदर डाल रखी है। जब इसे हम रिपेयर करा लेंगे फिर मैं इसे सेट करूंगी। और वॉल के ऊपर जो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं लगी हुई, तो ये मैंने अपने पहले के व्लॉग्स में दिखा रखा है कि ये सारी चीजें मैंने अपने हाथों से ही, अपने खुद ही बनाया है गत्तों से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम महंगी चीजों से ही अपने घर को सजाएं, हम खुद थोड़ी सी मेहनत करके ही अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो ही किया है। ज्यादा से ज्यादा चीजें मेरे घर में वही है जो मैंने खुद DIY किया है घर पर। और इस वाले वॉल पे जो है मैंने यहाँ पे टीवी लगा रखा है, साथ में उसके स्टैंड लगा रखा है रिमोट वगैरह रखने के लिए और कीज वगैरह टांगने के लिए। और यहाँ पे ज़ैनब की गाड़ी जो है वो रखी हुई है। ये ज़ैनब आई थिंक एक साल की हुई थी तब उसके पापा लेके आए थे। जस्ट सामने वाली दीवार पे मैंने ये वॉल पे मैंने घड़ी लगा रखी है, तो ये भी मेरे शादी के टाइम की है। और ये जो नेम प्लेट है मैंने बाहर इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हमारे फ्लोर के ऊपर फ्लोर पे अभी काम चल रहा है। अगर मैं मतलब फ्लोर बन रहा है, फ्लैट बन रहे हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाया कि बहुत गंदा हो जाएगा। और कोई चीज़ जब हम खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं ना, तो उसे बड़े सवार के रखने का मन करता है कि वो खराब नहीं होना चाहिए, दिल दुखता है ना फिर। तो इसी वजह से तो मैंने इस तरीके से फर्स्ट रूम को इस तरीके से मैंने सोफा सेट वगैरह रख करके इस तरीके से सजा रखा है। तो ये मुझे खुद को बड़ी सेटिस्फेक्शन वाली जो सजावट है ना, वो वाली सजावट है कि जितना मैं चाह रही थी या जितना मैंने सोचा था वो सारी चीजें मैंने इस तरीके से एक्यूरेट जैसे मैंने चाहा वैसे मैंने सजाया है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये पहला रूम जो था वो इस तरीके से था। अब उसके बाद हमारी एंट्री होती है सेकंड रूम में। तो ये हमारा बेडरूम है। उसके कॉर्नर पे मैंने यहाँ पे ये देखिए टेबल लगा रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मोस्टली जो है ऑफिस से आने के बाद वो अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो ऑफिस की जो आदत होती है टेबल पे बैठ के काम करने की, तो वही है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे मैंने उनके लिए इस तरीके से डेकोरेट कर दिया ताकि वो टेबल पे आराम से काम कर सके। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने अपने व्लॉग में दिखा रखा है कि ये भी मैंने स्पून्स और गत्ते की हेल्प से ही ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं खुद से। और बहुत इजी है ये सारी चीज़ें बनाना, और जितना ही इजी है ना उतना ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। और उसी टेबल के साइड में मैंने ये मयूर जग और ये पानी पीने के लिए मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिया है, क्योंकि इसकी कोई जगह समझ में ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पे देखे बेड के साइड में मैंने ये मैट लगा रखा है। तो ये जो है ना ये भी मेरे शादी के टाइम का है, ये बेड भी मेरी शादी के टाइम का है। तो यहाँ पे ये देखिए AC ऊपर लगा रखा है इसके ऊपर, और ये जो वॉल पे टंगा हुआ है ना ये भी मैंने खुद ही बनाया है। तो ये सारी चीजें है ना गत्ते से ही बनी हुई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लकड़ी वगैरह से बना रखी हो, सारी चीजें मैंने गत्ते से ही बना रखी है। तो इस रूम को मैंने इस तरीके से सजाया हुआ है। बेड
यहाँ पे लगा रखा है। तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें नहीं है हमारे घर में, लेकिन सारी चीज़ें ना बड़े ही प्यार से रखी हुई है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो ये मुझे काफ़ी 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 खूबसूरत लग रहा था, तो इस वजह से मैंने लिया है। और ये मेरी मम्मी ने बना के भेजा था, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे ये हमारा जो बेडरूम है ना, हमारा 2 रूम का सेट है। तो ये इस तरीके से पहला रूम में मैंने सोफ़ा सेट वगैरह लगा दिया है, दूसरे रूम में मैंने यहाँ पे बेडरूम बना दिया, पूरा बेड वगैरह ये सब रख करके। तो मतलब कि घर बिल्कुल भरा हुआ भी नहीं लगना चाहिए और खूबसूरत भी लगना चाहिए। अब उसी के साथ हम एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने ये अलमीरा सेट कर दी है। तो ये अलमीरा जो है ना, ये भी काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब शादी के टाइम पे तो नहीं बोलूँगी, उसके कुछ दिन के बाद मुझे मिली थी, तो इस वजह से थोड़ी सी डैमेज होती जा रही है। तो फ़िलहाल ये अच्छी है, मतलब अंदर से बिल्कुल नहीं है। और उसी के साइड में मैंने यहाँ पे फ्रिज रख दिया है, उसके ऊपर मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो डेली यूज़ पे यूज़ की जाती है वो सारी चीज़ें, जैसे दस्तरखान वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें मैंने फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है। उसी के साइड में मैंने ये वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो ये सब मेरी शादी के टाइम का है, तो अभी हमने कुछ भी नया नहीं लिया है, सब हमारी शादी के टाइम का है। तो ये साइड में मैंने वॉशिंग मशीन रख दी है, फिर उसके साइड में ये सिंक है, और ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे ये जो है ये मैंने खुद ही बनाया था, ताकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, ईयरबड्स हो गए और ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये मिलती नहीं है जल्दी घर में। तो इसी वजह से ना मैंने कहा कि इन्हें मैं मिरर के साथ ही रखूँगी, ताकि नज़र के सामने रहे, किसी को कोई चीज़ ढूंढनी नहीं पड़े। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले ही माइंड में सोच रखी थी। और ये मिरर के साइड में मैंने ये प्लांट लगा रखा है, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और मेरा किचन तो आप लोग देख ही चुके हैं, किचन टूर तो मैंने पहले ही करवा दिया है और उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना ही कम है, बहुत कम है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का, उसके बाद आप लोग, कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपने किचन को दिखा देती हूँ, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, मेरा पूरा किचन टूर का वीडियो है। तो यहाँ पे ना मैंने सारे किचन के जस्ट बराबर में ना, ये भी मेरी मम्मी ने बना के भेजा था, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। उसके जस्ट साइड में ही हमारा वॉशरूम है। तो ये जो वॉशरूम में ये देखिए, ये भी मैंने बनाया है, इसको भी मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि ये ऑनलाइन भी आ रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ऑनलाइन लेने से अच्छा है कि मैं खुद ही बना लूँ, तो मैंने खुद ही बना लिया था। तो यहाँ पे वॉशरूम को भी मैंने ज़्यादा भर नहीं रखा है, कुछ कुछ चीज़ें जो यूज़ होती हैं सिर्फ वही चीज़ें मैंने वॉशरूम के अंदर रख रखी है। और मैं वॉशरूम को हमेशा वाइपर से एकदम पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे वॉशरूम में, तो मैं हमेशा वाइपर मारती रहती हूँ ताकि पानी ना रहे। और यहाँ पे बीच में जो है सेंटर में हमारी गैलरी है, तो ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ये पर्दा जो है मैंने यहाँ पे ऐसे लगा रखा है। और ये प्लांट एक मेरे पास पड़ा हुआ था, 2 होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन एक था, मैंने एक ही लगा दिया है। तो ये बाहर का व्यू जो है ना, यहाँ से बहुत प्यारा लगता है, और हवा वगैरह जो है वो बहुत अच्छी आती है, धूप अच्छी आती है, सारी चीज़ें। तो सब कुछ ना बिल्कुल जैसा हम लोग एकदम वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हो और बहुत कुछ ना होकर भी सब कुछ हो वो वाली बात हो गई। तो यहाँ से मौसम इतना प्यारा, जब इतना प्यारा मौसम होता है ना, तो बाहर से हवा बहुत अच्छी आती है, और बाहर का जो व्यू है ना वो भी बहुत अच्छा आता है, और बादल बिल्कुल लगे हुए थे। और पता है, वीडियो शूट करते करते भी ना ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी। तो आखिरकार वीडियो शूट करते करते ना बारिश हो ही गई थी, और इतना बेहतरीन लग रहा था ना, और मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही थी ना जब मैं वीडियो शूट कर रही थी ना, कि बहुत अच्छा लग रहा था। जब ऐसा मौसम हो जाता है ना, तो घर भी बहुत अच्छा लगता है। घर जब साफ सुथरा हो, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट हो ना, तो घर बहुत अच्छा लगता है। और जब हमने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से घर को सजाया हो ना, तो वो घर किसी महल से कम नहीं होता है, चाहे वो घर बड़ा हो या छोटा हो, अपना घर अपना ही होता है। तो यहाँ पे ना मैंने वही कोशिश करी कि मैं अपने घर को इस तरीके से सजाऊं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा और खूब सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द आगे से आगे पहुंच जाऊं और जो भी सपने हैं वो सारी चीज़ें पूरी कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।